दोस्तों, आज हूँ मैं अपने गृह जनपद बलिया में। मैं बहुत दिनों से एक व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पे बार बार पोस्ट आती थी, देखता था। तो वो एक पेशे से वकील हैं और वकील होकर के बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं। अपने वकालत का काम संभालते संभालते और जितनी भी ज़िले की समस्याएं हैं, सब पर किसी भी तरीके से अधिकारियों के पास जाना, उनसे उस विशेष मुद्दे पर लड़ाई करना, उस विशेष मुद्दे को मनवाना, और यहाँ तक कि ITI डाल के PIL लगा के इस तरीके से पूरे ज़िले की समस्या लगता है कि उन्होंने अपने सिर पे ले रखी है। हमें कुछ शंका है दोस्तों, इसलिए आज हमने उनको जिला कचहरी के पास पकड़ लिया। हालांकि हमारा उनसे कोई पहले का परिचय नहीं था, लेकिन हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज की तारीख में कोई किसी के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये कौन से वकील साहब हैं जो सिविल कोर्ट में काम करते हैं, और ये जो है वो अपनी कोर्ट पेशी छोड़, अपने कोर्ट का काम छोड़ करके, माफ़ करिएगा दोस्तों, कोर्ट का काम छोड़ करके, अपने पब्लिक का काम छोड़ करके, और ये दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? कहीं और कोई कारण तो नहीं है? आइए हम परिचय कराते हैं आपका। हम हैं आज सिविल कोर्ट बलिया के प्रैक्टिशनर मनोज राय हंस जी के साथ, और हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आज के ज़माने में भी लोगों की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा कौन है जो कि राजनीति में भी नहीं जाना चाहता। सर, अपना पूरा परिचय बताएं। अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। तो सर, ये आपको बार बार मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, कभी आप किसी सड़क की लड़ाई लड़ लेते हैं, कभी पता चल रहा है कि वो बच्चों के एडमिशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी देखिए, मेरी बच्चों की लड़ाई तो परमानेंट लड़ाई है। आज के डेट में 12,000 बच्चे बलिया जनपद में शिक्षा ले रहे हैं, और मेरे यहाँ से बलिया जनपद से ये व्यवस्था हमने जो शुरू कराया RT Act 2009, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये है क्या? ये एक शिक्षा की सुविधा है जो आम जनता को, ऐसे लोगों को जो अलाभित और गरीब वर्ग से आते हैं, जिनकी इच्छा तो है कि हमारे बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ें, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकें। ऐसे लोगों को हर प्राइवेट विद्यालय में 25% सीट पर मतलब शिक्षा देने के लिए प्राइवेट विद्यालय बाध्य हैं, और ये बाध्यता सरकारी अधिकारी करेंगे। यहाँ का DM, यहाँ का BSA, यहाँ का जिला विद्यालय निरीक्षक करने के लिए मजबूर है, क्योंकि RT Act 2009 के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है। तो ये RT 2009 की जो व्यवस्था है, ये तो मेरे को जिले में कहीं लागू होती दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल पूरे जिले में लागू है। आप किसी भी विद्यालय का नाम बताइए, मेरे साथ चलिए, वहाँ पर मैं दिखाता हूँ मेरे बच्चे 300, 350, 400 की संख्या में। हमने अखबार में पढ़ा था कि आवेदन सेंट थॉमस स्कूल में जाइए, वहाँ पे 350 बच्चे मेरे शिक्षा ले रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले काफी आवेदन निरस्त हुए थे, क्या कारण? हाँ, आवेदन जो निरस्त हुए थे उसकी लड़ाई मैंने लड़ा। जो आवेदन निरस्त हुए थे, देखिए क्या है ना कि जिले के या पूरे प्रदेश के सिस्टम में तमाम अधिकारी जो है प्राइवेट विद्यालयों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार भी बचा रही है। अब मुझे उनसे लड़ना है। ये विधि विरुद्ध तरीके से आवेदन निरस्त किए गए थे। इस आधार पर मुझे कहा गया था कि सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत और वार्ड का नियम बना दिया गया है। अगर आपके ग्राम पंचायत में विद्यालय है, आपके वार्ड में विद्यालय है, तो आपका प्रवेश होगा। अगर आपके वार्ड में या ग्राम पंचायत में विद्यालय नहीं है तो आपका प्रवेश नहीं होगा। मैं इसकी लड़ाई लड़ा। लड़ाई में मुझे लिख करके मिला सरकार की तरफ से कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। वो भी तब मिला जब मैं हाई कोर्ट की शरण में गया। तो जब सरकार पीछे हटी और बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, तब मैं जिले के जिलाधिकारी से और जिले के BSA से मैंने पूछा कि बताओ ये कैसे निरस्त किए हो। कल आप जिलाधिकारी से मिले थे, उन्होंने क्या बात किया? वो एक जांच टीम बिठाए और वो जांच टीम गई, जिसमें DDO थे, जिला विद्यालय निरीक्षक थे, और BSA के यहाँ वो जांच गई। मुझे भी बुलाया गया। वहाँ पर सबके सामने जिला विकास अधिकारी जो RR मिश्रा या क्या नाम है उनका, वो सबके सामने उन्होंने माना कि BSA के द्वारा गलत किया गया है। ये सारा आवेदन 14 से 23 आवेदन निरस्त करके और आगे से BSA ने वहाँ पे कहा कि मैं आगे से ऐसा कोई निरस्त नहीं करूंगा, चूंकि मेरे पास ये एक और अपना कागज दिखाए प्रवेश का नियम करके कि इसी आधार पे हम कर रहे थे। वो मुझे भी दिखाया गया। मैंने कहा ये प्रवेश का नियम तो कोई भी कंप्यूटर से छपवा सकता है, इस पर कोई शासनादेश लिखा है, किसी सरकार के अधिकारी द्वारा जारी किया गया है या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो हार माने और अपनी गलती माने। आगे से अगर एक भी आवेदन वो निरस्त कर देंगे तो मैं अपनी मुंह छुड़वा दूंगा। जिले के तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं सर जो इंटरनेट पे नहीं है, तो एडमिशन कहाँ से हो जाएगा? हाँ, तो ये मेरी गलती नहीं है। इंटरनेट पे विद्यालय, यहाँ भी सरकार बचा रही है विद्यालयों को। इंटरनेट पे विद्यालयों को चढ़ाने के बाद ऑनलाइन आवेदन वहाँ होगा। अब मेरी लड़ाई है कि ऑफलाइन भी आवेदन हो, क्योंकि अगर सरकार के अधिकारियों के पास इतनी क्षमता नहीं है, 3 सालों से ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, और 3 सालों में अगर सरकार सारे विद्यालयों को RTE पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती, इसका मतलब सरकार फेल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गंभीर मुद्दा उठ करके सामने आया कि राइट टू एजुकेशन जो है, जो शिक्षा का अधिकार है, सरकार कहती है कि जितने भी निजी विद्यालय हैं
उसमें गरीबों के बच्चे 25% बच्चे पढ़ेंगे। क्यों सर? 25% बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन बलिया जिले ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की हकीकत है दोस्तों कि यदि ये नियम शहरों में लागू भी होगा, यदि मैं मान भी जाऊं, तो देहातों में कुछ भी नहीं है। जबकि देहातों में भी बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं और जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं ये एजुकेशन से जुड़े हुए, उन्होंने आरटीई के पोर्टल पे अपना नाम ही नहीं चढ़वाया है या चढ़ने नहीं दिया। क्या कारण है? इसका कारण ये है कि प्राइवेट विद्यालयों को सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है कि आरटीई के पोर्टल पे प्राइवेट विद्यालय अपना यूडाइस कोड, अपना मान्यता का कागज, अपना अकाउंट नंबर, तमाम चीजें डाल करके अपने आप को अपलोड करेंगे। जी जी। प्राइवेट विद्यालय इस बात को जानते हैं बखूबी कि अगर मैं आरटीई के पोर्टल पे अपलोड कर दिया तो ऑनलाइन आवेदन मेरे विद्यालय में होगा जी। इससे बचने के लिए वो ऑनलाइन आरटीई पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते। इसके लिए मैं प्रयास करता हूं, तो बीएसए के द्वारा कम से कम 20 लेटर जारी किए गए हैं, लेकिन विद्यालय इनकी बात नहीं मान रहे हैं, या एक तरह से इनके बीच में नुराकुशी चल रही है जी। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं लखनऊ गया था, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, डीडीओ को और जिलाधिकारी को मैं मतलब अल्टीमेटम दे दिया हूं कि फरवरी 2023 तक जी अगर सारे विद्यालयों को आप आरटीई के पोर्टल पे रजिस्टर नहीं कराते हो तो अगले साल ऑफलाइन आवेदन भरेंगे और आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो एक बार फिर आमरण अनशन शहीद पार्क चौक में होगा। एयर कंडीशन कमरों में बैठ के दोस्तों जिस तरीके के कानून बना दिए जाते हैं वो धरातल पर कैसे लागू होते हैं, नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ती है दोस्तों। अपने हक के लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ती है, अपने बच्चों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ती है। कब तक लोग लड़ेंगे? जो बड़े बड़े विद्यालय प्रबंधन जो है बड़े बड़े अधिकारियों के साथ साठगांठ करके और किसी भी तरीके से अपने स्कूल को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यदि स्कूल की 25% सीट पर गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा पर आँच आएगी दोस्तों, और उनका भला नहीं होगा। कहीं से भी उनको पैसे की दिक्कत होगी दोस्तों। ये बात मानते हैं सर? बिल्कुल मानते हैं। तो सारे के सारे प्राइवेट विद्यालय इसी से बचने के लिए, क्योंकि देखिए वो 25% सीट की बात मत करिए, एक भी बच्चे को वो फ्री में पढ़ाने की उनकी आदत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सरकार ने उनको मान्यता दिया है चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। उनको मान्यता एक कंपनी, एक फैक्ट्री के रूप में नहीं दिया गया। अगर फैक्ट्री के रूप में दिया गया होता तो तमाम करोड़ों रुपए उनको जीएसटी के रूप में देने पड़ते। सरकार इस पर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। दंडात्मक कार्रवाई के लिए आरटीई एक्ट 2009 में ही प्रावधान है। पहली बार अगर हमारे नियम का उल्लंघन करते हैं तो इनके ऊपर 1 लाख का अर्थदंड है, दूसरी बार उल्लंघन करने पे 5 लाख का है, और तीसरी बार उल्लंघन करेंगे तो इनकी मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। लेकिन सरकारी अधिकारी और सरकार जी सर, यहाँ तक योगी सरकार जी सारे लोग प्राइवेट विद्यालयों के पैसे पे चुनाव लड़ने का काम करते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। देखिए दोस्तों, हम भी कल से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और कल से हम अपने चैनल के माध्यम से हर प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे कि कितने गरीब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए, चेक करेंगे। और चैलेंज करता हूँ, इस जिले के अंदर 2 विद्यालय को छोड़ दीजिए जी, एक होली क्रॉस जी अमृतपाली और एक सेंट मरियम स्कूल वहाँ रसड़ा जी, ये 2 विद्यालय, इसको भी सरकार ने बचाया है जी। सरकार ने इनको अल्पसंख्यक आयोग का प्रमाण पत्र दे रखा है और लिखा है कि जिस विद्यालय के पास अल्पसंख्यक आयोग का प्रमाण पत्र होगा उसमें यह 25% की व्यवस्था लागू नहीं होगी। मांगो तो आपको इससे व्यक्तिगत क्या लाभ? क्यों व्यक्तिगत लाभ मेरा ये है, मैं आपको बता दूं कि आप मुझे जानते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा लाभ है। ये गरीब जिसका कोई नहीं है उसका मैं अधिवक्ता हूँ, चाहे उसके अपने व्यक्तिगत मुकदमे हो या उनके बच्चों की पढ़ाई का मामला हो या कोई मामला हो। अगर मुझे लगता है कि वो न्याय तक पहुँचने के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो मैं फ्री में मुकदमे भी लड़ता हूँ। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। थोड़ा सा हमने वकील साहब को उकसाने का भी प्रयास किया कि हमसे इनका झगड़ा हो जाए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि वास्तव में बलिया के लोग इनको जानते हैं, बलिया की पब्लिक इनको जानती है। और जिन जिन मुद्दों पर ये अपना केस लड़ते हैं, लोगों से लड़ते हैं, जिलाधिकारी से लड़ते हैं और भी अन्य अधिकारियों से लड़ते हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे इनका कोई भी स्वार्थ दिखाई नहीं देता दोस्तों। और हमको आज ऐसे लोगों से मिलकर बहुत खुशी है और हम ये चाहते हैं कि वकील साहब के इस कदम से और लोगों को भी प्रेरणा मिले और लोग भी समाज में आगे आए। अरे यार, अपने लिए तो एक जानवर भी जी लेता है, थोड़ा दूसरों के लिए भी जीना सीखें और कम से कम समाज में कुछ जान पहचान बनाए। दोस्तों, मैं हूं अरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।